पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से जरा ये बताइए कि रूस ने तालिबान को की हुकूमत को अब एक्सेप्ट कर लिया फॉर्मली, और ये सुनने में आया कि चीन भी आगे बढ़कर ये कर रहा है और पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया। तो क्या पाकिस्तान को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसको फॉर्मली एक्नॉलेज करना चाहिए? और ये रूस का तालिबान को एक्सेप्ट करना कितनी बड़ी पेशरफ्त है जनाब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात यह है कि मैंने तो इस चीज़ के इस खदशे का इजहार किया था कि ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान हमसे पहले उनको तस्लीम कर ले। वो बहुत ही बड़ा सानिया होगा। और जितना पाकिस्तान को इम्पेक्ट करता है और इफेक्ट करता है अफगानिस्तान, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी वाइज, इन तीनों शोबों में और कोई मुल्क हमें इतना इम्पेक्ट नहीं करता। साफ ज़रा कि भारत को अलग रख के, क्योंकि वो तो एक असली दुश्मन आपका है ही। और फिर आपने देखा कि कुछ मस्बत इकदाम हुए, चीन ने मुलाकात करवाई, और फिर वहाँ से ऐलानात भी हुए अफगानिस्तान से, कुछ पॉजिटिव ऐलानात हुए। तो उसके बाद ये कुछ एक दो वाकयात ऐसे पेश आए जो कि अच्छे नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक बड़ा ये कॉर्नरस्टोन होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अलावा बाकी जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, और उनकी सरहदों की तरफ से हमें किसी किस्म का खदशा ना हो। ये एक मतलब नेचुरल सी बात है, कोई मैं बहुत बड़ी फिलॉसफी पेश नहीं कर रहा। उसके लिए अब ये इंतजार करना कि पहले वो हर चीज बंद कर दें, बिल्कुल ठीक कर दें, फिर हम करें, ये तो वो अंडे और मुर्गी वाला है कि पहले मुर्गी या पहले अंडा। बात ये है कि दुश्मन आपके बड़े हिंदुस्तान से बड़ा दुश्मन कौन है, आपने रिकग्नाइज भी किया हुआ है। आपकी वहां पर एम्बेसी भी है, आप बातचीत भी करते हैं जब जरूरत हो। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जितने वो, जैसे शायर ने कहा था ना कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। यू नीड बहुत टू अच्छी टॉक टू बात। देम। उसके लिए जी। आपको वहां पर उनको रिकग्नाइज भी करना चाहिए, दो कि उनकी ठीक है, एम्बेसी इधर भी है, हमने भी वहां पर कुछ ना कुछ अपने स्टाफ रखा हुआ है। लेकिन फॉर्मल रिकग्निशन का बहुत बहुत इम्पैक्ट होता है। बहुत उससे फर्क पड़ता है, आपके चैनल्स खुल जाते हैं। आपके जो अपॉइंटमेंट होल्डर्स हैं बड़े बड़े, वो वहां पर विजिट कर सकते हैं, उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। और ये जो चाइना का ख्याल है कि हम सी पैक को अभी नॉर्थ की तरफ भी लेकर जाएंगे थ्रू अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया की तरफ, ये सारी चीजें हमारे बहुत मुफाद में है। तो हमें खाम खा किसी से डर डर के रहने की जरूरत नहीं है, कम अज कम इस मामले में। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें जल्द रिकग्नाइज कर लेना चाहिए, वरना मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान कर लेगा हमसे पहले, वो कोई अच्छी बात नहीं होगी फिर। जी, बिल्कुल मैं बहुत अहम आपने बात कही है। हारून भाई, अगर आप ऐड करना चाहते हैं इसमें कुछ तो जरूर करें। मेरे पास आपके लिए भी एक सवाल है डिफेंस स्पेसिफिक। जी। क्विकली बस इसी को मैं जन साहब से एक फॉलो अप सवाल करना चाहता। जन साहब, इज इट पॉसिबल कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव हो पाकिस्तान की तरफ से? क्योंकि नेचुरली पाकिस्तान पिछले चंद हफ्तों महीनों में बड़ी ऑब्वियसली चाइना के साथ तो बड़ी क्लोज कोलैबोरेशन उसकी रही है, और रशिया के साथ भी उसकी जो है काफी आइस मेल्ट हो रही है। तो डू यू थिंक, एंड ऑब्वियसली रशिया एंड चाइना तो वो तो काफी क्लोज है एक दूसरे के आजकल के दुनिया की दौर के अंदर। तो आपके ख्याल से ये नहीं पॉसिबल हो सकता कि ये तीनों की एक मुश्तरका एक स्ट्रेटेजिक मूव हो कि रशिया का पहला स्टेप है और उसके बाद फॉलोड बाय पाकिस्तान या चाइना? ये अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा मूव होना भी चाहिए था, तो जैसे मैंने कहा कि जितना हमें इम्पैक्ट करता है, तो शायद ही किसी और मुल्क को अफगानिस्तान इम्पैक्ट करता, तो वी शुड हैव टेकन द लीड। अगर ये आपस में फैसला किया भी था, तब भी हमें सबसे पहले करना चाहिए था, या इकट्ठे कर लेना चाहिए था कि एक ही दिन कितना अच्छा होता। मिसाल के तौर पे कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान एक ही दिन ये ऐलान करते कि जी हमने ये, इससे इससे बहुत सारे मैसेजेस जाते। एक तो हमारी डिप्लोमेटिक क्लोजनेस का पता चलता कि हम कितने एक दूसरे के नजदीक हैं, और दूसरा ये है कि बड़ा अच्छा मैसेज आता।